हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो वर्ड विजार्ड इनोवेशन, इसका जो राइट इशू अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जो इसकी क्लोजिंग डेट है जो कि 21 दिसंबर 2022 की है, वो क्लोज होने पे आ रहा है राइट इशू। तो यहाँ पर कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे जिनके पास राइट एंटाइटलमेंट ऑलरेडी उन्हें अलॉट किए गए होंगे, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड डेट तक इसके शेयर होल्ड किए थे। और साथ ही कुछ ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिनके पास जिन्होंने ये राइट एंटाइटलमेंट जो है सेकेंडरी मार्केट पे से खरीदे थे। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं इस राइट इशू के उनके लिए भी, और जो नए जिन्होंने राइट एंटाइटलमेंट खरीदे हैं सेकेंडरी मार्केट से। उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मली मैं वीडियो बनाते समय हर चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ, यानी जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, बट उसके बाद भी कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जो मैं ऑलरेडी उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ होता है वो पॉइंट, और उसी पर से सवाल आता है। जैसे कि अगर मैंने वीडियो में लिस्टिंग डेट या फिर और भी कोई महत्वपूर्ण डेट है वो ऑलरेडी मेंशन की हुई होती है, बट फिर से सवाल आता है कि ये राइट शेयर लिस्ट कब होंगे या इस तरह से। तो या तो इसका दो ही मतलब है कि आपने या तो उसे इग्नोर कर दिया है या फिर उस पॉइंट को स्किप किया है। तो अगर इस तरह के कमेंट्स अगर आप आगे आएंगे तो मैं उन पर रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन पर रिप्लाई करने की वजह से हो सकता है कि मैं कुछ जो जेन्युइन क्वेरी आई हो किसी कमेंट्स में वो मिस कर सकता हूं। तो अगर वो चीज़ वीडियो में है तो प्लीज़ आप वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वो चीज़ वहां पर मेंशन की होगी। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं वर्ड विजार्ड इनोवेशन की। तो अगर हम करें स्टॉक, जो इसका फुली पेड अप स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, उसका प्राइस देखें तो 86 रुपये 35 पैसे के आसपास ये अभी 1:30 बजे तक ट्रेड कर रहा था। अब इसका जो इशू प्राइस रखा गया है, यानी कि राइट शेयर अप्लाई करने के लिए आपको जो अमाउंट पे करना है वो 82 रुपये का रखा गया था। और पेमेंट मेथड है कि आपको 50% यानी कि 41 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन पे करनी है और 41 रुपीज़ ऑन फर्स्ट और सेकंड कॉल, जितने भी कॉल में कंपनी कहेगी आपको पे करना है। तो पहले बात करते हैं कि ऐसे शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और जिन्हें राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं। तो देखिए, अगर उन्हें अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि उस राइट एंटाइटलमेंट को एक्वायर करने के लिए उन्होंने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है, तो उन्हें किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। राइट एंटाइटलमेंट इशू क्लोजिंग के बाद लैप्स हो जाते हैं। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ और मुझे राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं, तो यहाँ मैं दो चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो इशू है वो पार्सली पेड अप राइट इशू है। तो अभी मुझे सिर्फ 41 रुपये पे करने होंगे और जो पार्सली पेड अप शेयर लिस्ट होंगे वो लिस्ट हो जाएंगे। तब यहाँ पर मैं दो चीज़ देख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 86 रुपये 35 पैसे का, और जो इशू का प्राइस रखा गया है वो 82 रुपये का रखा गया है। इसका मतलब कि ज़्यादा अंतर नहीं है। बट क्योंकि ये पार्सली पेड अप शेयर है, तो अगर मैं अभी जो मुझे अलॉट हुए हैं राइट एंटाइटलमेंट्स वो 41 रुपये पे कर पार्सली पेड अप शेयर्स की लिस्टिंग तक उन्हें रख लेता हूँ, और एज ए पार्सली पेड अप शेयर वो राइट एंटाइटलमेंट लिस्ट हो जाएंगे। तो 41 रुपये से अगर वो ऊपर की तरफ जाते हैं जो भी पार्सली पेड अप शेयर्स हैं, तो डेफिनेटली मुझे वहां पे भी प्रॉफिट होगा। और अगर आगे चलकर जो इसका फुली पेड अप शेयर है जो कि अभी 86 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, वो फर्स्ट कॉल मनी तक, यानी कि जो दूसरी कॉल पे करना है मुझे 41 रुपये के बकाया 50%, तब तक काफी ऊपर चला जाता है 120-25 रुपये, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तब मेरे पास ये डिसीजन रहेगा कि मैं 41 रुपये देकर उसको एक्यूमुलेट फिर से कर लूँ 82 रुपये पे जो है, या फिर मैं अगर देखूं कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है तो मैं वो पार्सली पेड अप शेयर सेल करके निकल जाऊंगा। तो मैं जो है दूसरा कॉल है कॉल मनी वो पे करने के लिए लायबल नहीं रहूंगा। ये दो ऑप्शन मेरे पास रहेंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो कि यहाँ पर जिन्हें राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं। बट उससे पहले आप अपना एनालिसिस भी कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं राइट एंटाइटलमेंट जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से परचेज किए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखा जो मैंने, तो राइट एंटाइटलमेंट्स की जो लो बना था वो 5 रुपये 30 पैसे के आसपास लो बनाया था, और इन्होंने जो हाई बनाया था वो बनाया था 27 रुपये का राइट एंटाइटलमेंट। तो हाईएस्ट 27 रुपये पे ट्रेड हुए हैं और लोएस्ट 5 रुपये 30 पैसे पे। तो अगर मैं एक मिड वैल्यू लेके चलता हूँ कि मैंने सपोज 15 रुपये के प्राइस पर ये खरीद लिए थे राइट एंटाइटलमेंट्स, 100 राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे थे, तो मेरी कॉस्ट आती है 1500 रुपये।
अब अगर 21 तारीख तक मैं राइट, क्योंकि राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग ऑलरेडी स्टॉप हो चुकी है, तो अब जिन्होंने भी राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे थे तो या तो उन्हें अप्लाई करना होगा राइट शेयर्स के लिए, या फिर वो इस जो राइट एंटाइटलमेंट्स है वो 21 तारीख के बाद लैप्स हो जाएंगे, और जो प्रीमियम पे किया है, सपोज मैंने 100 राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं जो 100 रुपए पे फॉर एग्जाम्पल, तो 1500 रुपये भी मेरा जो है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि राइट एंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे। तो अब मुझे अप्लाई करना होगा। तो अब क्योंकि ये सिर्फ पार्सली पेड अप शेयर है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि 41 रुपये पे कर 41 रुपये और पर शेयर पे करके मैं पार्सली शेयर लिस्ट होने का वेट करता हूँ। और अगर मैं होल्डिंग कैपेसिटी है मेरे में तो मैं वेट करूंगा होल्ड करके कि ये जो है ऊपर आने तक इसका वेट करूंगा, या फिर मैं रख सकता हूँ जितने भी लंबे समय तक मैं उन्हें रखना चाहता हूँ। ये ऑप्शन मेरे पास फिर अवेलेबल हो जाएगा। बट अगर मैं अभी राइट एंटाइटलमेंट ही पड़े रहने देता हूँ तो फिर 21 तारीख के बाद वो क्लोज हो जाएंगे, ये चीज़ यानी कि लैप्स हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। तो अगर मैंने 15 रुपये पे खरीदे हैं, 15 रुपये पे राइट एंटाइटलमेंट 100 खरीदे हैं, प्लस मुझे 41 रुपये एज ए पार्सली पेड के यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन एप्लीकेशन पे करनी है, मेरी कॉस्ट आएगी लगभग 56 रुपये की। अब या तो मैं वेट करूं पार्सली पेड अप लिस्ट होने के बाद कि वो 56 रुपये के ऊपर आ जाए तब मैं निकल सकता हूँ, या फिर अगर और भी लॉस हो रहा है तो इस तरह से मैं निकल सकता हूँ। बट अगर एक पॉजिटिव नोट पे मैं लेके चलूँ तो हो सकता है कि यहाँ से फुली पेड अप, क्योंकि कंपनी के पास एक एक्स्ट्रा कैपिटल भी आ जाएगी, एडिशनल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और वो अच्छी तरह से उपयोग होता है, तो यहाँ से शेयर अच्छा परफॉर्मेंस, कंपनी जो है अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है। तो इस तरह से होता है, तो मैं वहाँ से वो पार्सली पेड अप शेयर सेल करके निकल सकता हूँ, या फिर मैं जो रिमेनिंग अमाउंट है 41 रुपये का वो दोबारा पे करके होल्डिंग बनाए रख सकता हूँ। बट अगर सिर्फ राइट एंटाइटलमेंट में यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो मेरी सारी अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और अगर हम पार्सली पेड अप शेयर्स की लिस्टिंग की बात करें तो जो पार्सली पेड अप शेयर लिस्ट होने वाले रहते हैं उस दिन का एक दिन का क्लोजिंग प्राइस महत्वपूर्ण रहता है, उसके अनुसार ही यहाँ पर किस प्राइस पे ये लिस्ट होंगे वो डिपेंड करता है। तो एक एग्जांपल के लिए हम मान के चलते हैं कि जिस दिन पार्सली पेड अप राइट शेयर जो लिस्ट होंगे उस टाइम इसका प्राइस 86 रुपये ही चल रहा है। तो अगर हम 86 रुपये में से 41 रुपये माइनस कर देते हैं तो जो लिस्टिंग होगी पार्सली पेड अप शेयर्स की वो लगभग 45 रुपये के आसपास होगी। ये हमने एज्यूम किया है कि अगर 86 रुपये ही ले यहाँ पर रहती है लिस्टिंग के एक दिन पहले की प्राइस, तो आप इस तरह से जिस भी डेट पे पार्सली पेड अप शेयर लिस्ट हो रहे होंगे उस दिन के एक दिन के प्राइस के अनुसार जो फुली पेड अप शेयर्स का प्राइस चल रहा होगा उसके आधार पर आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 45 रुपये पे ये लिस्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये पार्सली पेड अप शेयर्स चलेंगे, ट्रेड करेंगे पैरेलल टू दिस फुली पेड अप शेयर। और उसके बाद फिर सेकंड मनी फर्स्ट कॉल मनी का आपके पास कॉल आएगा, कंपनी बताएगी कि कब वो पे करना है, तब आप एक अलग से डिसीजन ले सकते हैं। और उस टाइम भी मैं जो है यहाँ पर इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह से जो है ये दो स्ट्रेटेजी हैं, एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए और एक जो जिन्होंने यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट सेकेंडरी मार्केट से बाय किया है। बट किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार फिर कहूंगा कि आप अपना एनालिसिस भी करें और अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं कि इन राइट शेयर्स को अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। राइट शेयर्स के लिए अगर आपके पास राइट एंटाइटलमेंट है तो देखिए इसके लिए आपको रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाना होगा। ये रही लिंक। तो इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो है कम पॉलिसीज लिखी हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने का एक बॉक्स है, उसको जैसे ही चेक करेंगे और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको जो है बॉक्स आ जाएगा एक नया। वहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू से आपको जो है यानी इस नए पेज में यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन मेनू में आपको कंपनी का नेम सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा वर्ड विजार्ड इनोवेशन का। उसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको आपकी डीपी आईडी डालनी है एंड क्लाइंट आईडी डालनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्योंकि मेरे पास ये राइट एंटरटेनमेंट्स नहीं है तो यहाँ पर मैं अगर डिटेल डालूंगा भी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है अगर आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपकी जो है डीपी आईडी क्लाइंट आईडी ले लेगा। बट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर रिनाउंसी का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो जिन्होंने भी सेकेंडरी मार्केट से किए हैं उनकी यहाँ पर डीपी आईडी यहाँ पर नॉट फाउंड का एक एरर आ सकता है। अगर ऐसा एरर आता है तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप इस पेज तक आएंगे और यहाँ पर ये डिटेल डाल देंगे
तो फिर आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर सारी डिटेल अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कितने आपके पास राइट एंटाइटलमेंट्स हैं, कितने के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी बैंक डिटेल वगैरह डालकर आप जो है सबमिट कर सकते हैं और आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो ये तो हो गई आप रजिस्ट्रार के जो है आर वेब की जो साइट है उस पर जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि अगर वहाँ से आपकी DPID नॉट फाउंड का एरर आ रहा है तो आप एसबा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी एसबा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एसबा के थ्रू अप्लाई करने के लिए आप जिस भी बैंक की नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, जौन सा भी बैंक का अकाउंट यूज कर रहे हैं, शर्त यह है कि वो आपका अपना अकाउंट होना चाहिए। अगर वो लिंक नहीं भी है डीमेट अकाउंट से तो चलेगा। तो आप अब उस नेट बैंकिंग में जाइए और वहाँ पर चेक करिए कि जो वर्ड विजार्ड इनोवेशन के राइट इशू का ऑप्शन है कि नहीं। अगर वहाँ पे है तो वहाँ पर आपको आएगा कि यहाँ पर क्लिक करिए। अप्लाई करने के लिए आप वहाँ पर क्लिक कर सारी जो है डिटेल फिल करके आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से बैंक सपोर्ट करते हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक ऑलमोस्ट सभी राइट इशू को सपोर्ट करता है। आप चेक कर सकते हैं, ICI में मिल सकता है आपको। ऐसे बहुत से बैंक है, SBI में मिल सकता है। तो अगर इन बैंक में आपके अकाउंट है तो आप एक बार चेक कर लीजिए नेट बैंकिंग में कि आपको वहाँ पर राइट इशू का ऑप्शन आ रहा है और वहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि जब आप वहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का आएगा, जैसे ही आप कंपनी नेम सेलेक्ट करते हैं सेकंड पेज में जो रजिस्ट्रार के, तो वहाँ से फिजिकल फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ब्रांच में जाके, बैंक की ब्रांच में जाके उस फिजिकल फॉर्म को सबमिट करके भी एसबा के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने ऑप्शंस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रहे 21 तारीख के जो है इसकी लास्ट डेट है, तो आपको 21 तारीख को लगभग 3:30 के पहले पहले ये कर ले तो अच्छा रहेगा। तो ये थी जानकारी वर्ड विजार्ड इनोवेशन के राइट इशू के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।